तो हमारे लोगों को सिर्फ बाउंड्री का ठेका वगैरह मिलेगा, बाउंड्री का ठेका देगा, बाउंड्री उठ गया बस उसमें हमारे जो माँ बहन जो भी आदिवासी मूलवासी उन लोगों को कार्य कराएंगे वहाँ तक ही सीमित है। जैसे बाउंड्री बन गया उसके बाद वहाँ के लोगों का और कुछ काम या हमारे स्वर्ण झारखंड तो इसलिए नहीं बनाया। तो जो शहीद आज हमारे वीर सिद्धू कानू निर्मल महतो जो भी ये लोग शहीद हुए तो इसलिए तो नहीं बनाए थे कि हम इस झारखंड में बनेगा, झारखंड राज्य है। इतना लड़के जो 88 साल हम लोग झारखंड अलग राज्य बनाए उसके बाद आज यहाँ रोजगार किसको मिल रहा है सोचना चाहिए। आज पूरा देश भर में ये चल रहा झिमड़ी कांड वो नहीं आता। आज वहाँ निर्दोष लोगों को देखिए, जो भी कंपनी में लोग कार्यरत थे उस घटना के समय उन लोगों को भी माने आरोप प्रत्यारोप लगा के सरकार जेल में धर्मांतरण पे क्या छूट दिया हुआ, क्या समझे आप? वहाँ के ममता सरकार छूट दिया होगा तब जो के लोग जाके तो बंगाल से धर्मांतरण करके सर्टिफिकेट ला के यहाँ दिखा रहे हैं। जोहार, नमस्कार। अभी मैं सरायकेला सिद्धू कानू पार्क में पहुंचा हुआ हूं। आज यहाँ कोल्हान अध्यक्ष JLKM पार्टी से नवीन महतो जी से मेरी मुलाकात हुई। JLKM पार्टी के तरफ से कोल्हान प्रमंडल की ओर से कौन कौन सी ऐसी विशेषता हैं कुछ बताना चाहेंगे मेरे चैनल में। तो आइए हम लोग थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। उन्होंने एग्री भी किया है। सबसे पहले मैं चाहूँगा नवीन जी, मेरे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी मेरे झारखंडी दर्शक भाई बहन हैं सभी को मेरा प्रणाम, जोहार। नवीन जी, हम लोग का कोल्हान प्रमंडल में जो है JLKM की पार्टी जो है विधानसभा में भी लड़ चुके, परंतु यहाँ पर उनको जो है जिस ढंग से बहुमत तो मैं कहूँगा नहीं, जिस हिसाब से जो है मत होना चाहिए वो मत आया नहीं। देखिए, सबसे पहला तो जहाँ तक मत का बात कर रहे हैं, हमारा आंदोलन आए ही कितना दिन हुआ? 3 से 4 साल। और इस 3 से 4 साल में हमारे पार्टी के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण भरा रहा आंदोलन था। उसी बीच में हमें पार्टी को भी अपने आप में पार्टी फॉर्म में उसको ला के उसको पार्टी का रजिस्ट्रेशन करना, बहुत सारी ऐसी त्रुटि हुई। पार्टी का रजिस्ट्रेशन में हमारा आपको ही पता है, हम लोग सब नए लोग हैं, बहुत कुछ गलतियाँ भी हुई जहाँ से पार्टी हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद फिर एक बार अप्लाई करना, फिर ऐसा करके 2-3 बार हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। उसके बाद हमारा पुनः पार्टी के तौर पर आई और नई पार्टी हमारी बनी। और JLKM पार्टी हमारा जो नाम वगैरह से कन्फ्यूजन आ रहा था पर वो क्लियर होकर हमारा पार्टी बना। उसके बाद बात क्या था कि कमेटी विस्तार कैसे करना, कैसे जिला का विस्तार करना, कैसे प्रखंड का, कैसे पंचायत का, कैसे बूथ का। तो इस लेवल तक पहुँचते पहुँचते मतलब बहुत ही कम समय में हम लोगों ने जितना चाहा उतना किया। आपको भी पता सकता है बूथ स्तर तक पहुंच पाना मुमकिन नहीं है उतना जल्दी 1 से 2 साल में, क्योंकि पार्टी बनने के बाद हम लोग जब पहुंचे लेट था। लेकिन जैसे भी हमारे लड़कों जिनको भी हम लोग जिम्मेवारी दिए, बहुत मेहनत से कार्य किए और अच्छा कार्य किए। और हम तो बोलेंगे, आप जैसे बोल रहे वोट का मात्रा, हम तो यही चाहेंगे इतनी जल्दी कोई नई पार्टी झारखंड में की राजनीति में उभर के आती है और 40,000 प्लस हर एक जगह में वोट। हाँ, कहीं 70,000 भी आया है। हर जगह हम लोग कहीं 2 नंबर में भी रहे हैं, 3rd में भी रहे हैं। तो बहुत ही हमारे लिए अच्छा प्रदर्शन है। आगे चुनाव के लिए हमको एक हौसला मिल रहा है कि हम लोग आगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। नहीं, हमारा मुख्य कारण था कि हम लोग थोड़ा पिछड़े, उसका कारण मुख्यतः कमेटी विस्तार नहीं हो पाए। आप लोग भी जानते हैं कि जो बूथ कमेटी होता है ना, बूथ कमेटी ही मेन होता है। बूथ कमेटी ही निर्णय करता है वोट का हमको किस पार्टी में दिलाना है, कैसे करना, क्योंकि हम लोग बूथ स्तर तक नहीं पहुंच पाए थे। मेन मुख्य हमारा ये था कि कम समय, बस वही था मुख्य कारण। कोल्हान प्रमंडल के आप JLKM के आप अध्यक्ष भी हैं और साथ में ये भी मैं चाहूँगा कि बहुत अच्छी बात है। मैं दर्शकों को भी मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी JLKM के जितने भी आपके द्वारा सम्मानित लोग जो है वो फैक्ट्री हो, कंपनी हो और किसी को दलित पीड़ित शोषित वंचित वर्गों को जो है हमेशा देखा जा रहा है और मेरे वीडियो में देखे भी होंगे। तो क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ जो है दलित पीड़ित शोषित वंचित वर्ग, हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर हम आदिवासी, हम लोग मूलवासी की हम लोग बात करते हैं। जैसे आदिवासी मूलवासियों को, आपको नहीं लगता है कि हमारे यहाँ आदिवासी और मूलवासी जो वहाँ पीड़ित हैं? देखिए, आप जैसे बोले ना कि दलित वंचित पिछड़ों के लिए कोई अगर पार्टी आज खड़ी है ना झारखंड में तो सिर्फ है JLKM पार्टी और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो। बाकी अन्य पार्टियों का कोई मतलब नहीं। उनका सिर्फ मतलब है अपना सूटकेस भरना, अपना झोला भरना। आज सोचिए ना, 24 साल से 25 साल होने जा रहा है। आज झारखंड तो बना झारखंडियों के लिए, क्या झारखंड के लोगों को वास्तविकता
जो उनको हक मिलना चाहिए वो क्या मिल रहा है? आज जो मौजूदा सरकार है बोलती है जल जंगल ज़मीन की सरकार है, लेकिन कहाँ यहाँ के लोगों को मुहैया हो रहा? नहीं हो रहा। आज ज़मीन पे देखिए बाहरी लोग हावी हैं। आज हमारे झारखंडी ज़मीन जो भी आप देखिएगा, वन विभाग की ज़मीन हो या अन्य सरकारी विभाग की जो भी ज़मीन है धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। और किसके देखरेख में हो रही है? सरकार की देखरेख में हो रही है। इसको भी आप लोग को जानना चाहिए। सरकार इसमें मौन है, तो कहीं ना कहीं हम तो बोलेंगे कि इसमें सरकार भी संलिप्तता है, तब जाके ज़मीन खरीद फरोख्त हो रहा है। आप बताइए ऐसे ऐसे क्षेत्र में जो मतलब बाहरी तत्व ऐसे हावी हो गया, ज़मीन मतलब माफियाई, ज़मीन माफिया जो बोलते हैं ना, जैसे धनबाद में आपको कोयला माफिया, हमारा झारखंड में खासकर हम लोग को ज़मीन, हाँ यहाँ कोल्हान का खासकर हम लोग सरेगला का नहीं, यहाँ ज़मीन माफिया ऐसे हावी है ना, आप पूछिए मत। एक ज़मीन को डबल ट्रिपल बेच रहे, ज़्यादा कुछ कीजिए तो आपको हत्या करा देगा। मतलब ऐसा चल रहा है और इसमें सरकार मौन है। आज ज़मीन सबसे ज़्यादा जो हत्याएँ हो रही तो हमारे सरेगला खरसवां जिला का हम बात कर रहे हैं या अन्य का नहीं बोलेंगे, सबसे ज़्यादा यहाँ हत्या हो रही है, ज़मीन विवाद में हत्या हो रही है। और इसको सरकार को देखना चाहिए अच्छा से कि क्यों ऐसा हो रही है, कौन लोग है इस हत्या में, ये सबको देखना चाहिए। तो हम तो सबसे पहले जो लोगों ने सोचा था जेएमएम सरकार को कि ये जल जंगल ज़मीन की पार्टी है, इसको हमें वोट देना चाहिए था और सरकार में आएगा तो हमारे हित में काम हो गई। आज कहाँ हमारे हित में कुछ काम नहीं हो रहा, ना आदिवासी के हित में काम हो रही, ना मूलवासी के हित। जेएमएम सरकार आज जो हेमंत सोरेन बोलते हैं कि हम आदिवासियों के हितैषी हैं, चलो आदिवासी के हितैषी के लिए आप हैं, अगर सच्चाई में मान लेते हैं तो आप क्या करें आदिवासी हित में? आज देखिए अभी आदिवासी महाभवन रोड में थे रांची में, सरना धर्म कट के लिए, वो भी जो वो लोग का सरना धर्म जगह था उस पर भी कहीं कोई कंपनी वगैरह कुछ बैठने जा रहा है, उस पर भी विरोध कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? सही बात है। नवीन जी जो कहे, मैं भी इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन हम लोग मीडिया वाले हैं, हम लोग प्रेस से हैं, तो हम लोग किसी का पक्ष और विपक्ष या आरोप प्रत्यारोप तो हम लोग लगाते हैं नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये हम लोग का यहाँ जो महागठबंधन सरकार जो है, ये जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस की हो या आरजेडी के जो भी गठबंधन सरकार है, वो महागठबंधन सरकार कहती है कि हमारा यहाँ पर जो है जल जंगल ज़मीन हमारा है ना। लेकिन ये जल जंगल ज़मीन हमारा ठीक है, लेकिन आज अपना ही ज़मीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं दूसरे जगह से आकर के लोग, और उसी फैक्ट्री को बिचवा दे रहे हैं। और उसी फैक्ट्री में जो फैक्ट्री का मालिकाना हक, जो फैक्ट्री कहते हैं, वो जो ज़मीन का जो मालिकाना हक जो होना चाहिए, मालिकाना हक कहाँ मिल रहा है? वो वहाँ जाकर कुली मजदूरी कर रहा है। हमारी माँ बहनें यहाँ पर जो है सब बेकार है, वो लोग अपना टोकरी ढो रही है, बेलचा कढ़ाई चला रही है। क्या कहना चाहेंगे नवीन जी आप? देखिए ये जो बात आपने एकदम 100% सच्चाई हुई। आज आदित्यपुर कंपनी एशिया में जो दूसरा नंबर में होता है इंडस्ट्रियल हब में, आप वहाँ देखिए, अभी वहाँ हमारे जो स्थानीय लोगों के लिए क्या काम है पता है? जब कंपनी कोई बढ़ती है ना, तो हमारे लोगों को सिर्फ बाउंड्री का ठेका वगैरह मिलेगा, बाउंड्री का ठेका देगा, बाउंड्री उठ गया बस, उसमें हमारे जो माँ बहन जो भी आदिवासी मूलवासी उन लोगों को कार्य कराएंगे, वहाँ तक ही सीमित है। जैसे बाउंड्री बन गया उसके बाद वहाँ के लोगों का और कुछ काम नहीं। स्थानीय लोगों को घुसना मना है, वहाँ लिख देगा स्थानीय लोगों का यहाँ घुसना मना है। आप नहीं बोल सकते हैं कि मेरा जमीन गया है। यहाँ तक आप आधुनिक कंपनी है, बहुत सारे कंपनी गया है वहाँ का। देखिए अभी समिति को भी हम कैसे बोलेंगे, उस समिति भी बनाया गया, लेकिन वहाँ के स्थानीय जिनका जमीन गया उनको रोजगार नहीं मिला। एग्रीमेंट में लिखाया कि इनको जमीन मिलना चाहिए, लेकिन उनको नौकरी नहीं है। आज वे लोग कानून की शरण में गए हुए हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। सही बात है। आप जमीन भी दिए हैं, नौकरी कर रहे हैं बाहर के लोग, तो जमींदाता को अगर वहाँ नौकरी नहीं मिला तो अब किस राज्य में है सोच लीजिए। तो ऐसे राज्य की परिकल्पना करके जो हमारे जो शहीदों ने जो बनाया था सपनों का झारखंड या हमारे स्वर्ण झारखंड, तो इसलिए नहीं बनाया। तो जो शहीद आज हमारे वीर सिद्धू कानू, निर्मल महतो जो भी ये लोग शहीद हुए थे, तो इसलिए तो नहीं बनाए थे हाँ कि हम इस झारखंड में बनेगा झारखंड राज्य है। इतना लड़के जो 88 साल हम लोग झारखंड अलग राज्य बनाए, उसके बाद आज यहाँ रोजगार किसको मिल रहा है सोचना चाहिए। आज जेएमएम सरकार बोलती है कि जितने भी कंपनियां हैं 75% यहाँ के स्थानीयों को रोजगार होगा। तो क्या 75% लोगों को रोजगार है? कौन जाके चेक करेगा? जो इम्प्लीमेंट हुआ है क्या? कौन जाके चेक करेगा? 75% स्थानीय है या नहीं है? कोई नहीं है। स्थानीय तब तो यहाँ सबको साबित कर दिए हैं। झारखंड में जो भी लोग हैं सबको आप स्थानीय घोषित कर लिए। तो ऐसा होता है क्या? झारखंड में जो भी लोग आकर बसे हैं वो स्थानीय हो जाएंगे? आज नवीन जी का है, बहुत ही अच्छी बात का है। अब हमारे यहाँ पे जितना भी आदिवासी हितैषी की बात करते हैं हमारे यहाँ के जो है गठबंधन सरकार, लेकिन साथ ही साथ ये जेएलकेएम के कोल्हान प्रमंडल के अध्यक्ष हैं जेएलकेएम से नवीन जी, वो जिमरी कांड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके मुख से मेरे दर्शक सुनना चाहते हैं। देखिए जिमरी कांड जो है क्या बोलेंगे, इसमें जो स्थानीय जो प्रशासन है उसकी संलिप्तता अगर सही समय पे वहाँ होती ना तो ये घटना नहीं होती। इसमें हम पूर्ण रूप से राज्य सरकार को बोलेंगे और वहाँ जो स्थानीय प्रशासन, जो छोटा बाबू हो या बड़ा बाबू,
क्योंकि समय रहते अगर इस चीज़ को मतलब आज पूरा देश भर में ये चल रहा झिमड़ी कांड वो नहीं आता। आज वहाँ निर्दोष लोगों को देखिए, जो भी कंपनी में लोग कार्यरत थे उस घटना के समय, उन लोगों को भी माने आरोप प्रत्यारोप लगा के सरकार जेल में ठूसने का काम कर रही है। ठीक है, हम पहला घटना क्या प्राथमिक दृष्टि से देखा जाता है, जब पीड़िता के माँ ने जब थाना में कंप्लेन की कि मेरे बेटी को अगवा करके एक स्थानीय युवक तस्लीम अंसारी करके ले गया बंदूक की नोक पे, तो थाना वाले का क्या रवैया होना चाहिए? जाके तुरंत जाके देखना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए था। सही बात कि क्या नहीं है, जांच करना चाहिए था। सही बात है, जांच करना चाहिए था, एक्शन लेता। लेकिन थाना का रवैया कुछ नहीं रहता है, जीरो रहता है, क्योंकि वो किसी एक खास समुदाय से होता है। और यहाँ तक भी देखने को आ रहा है कि कोई राजनीतिक पार्टी के दबाव में वो लोग काम कर रहे हैं। आप वहाँ देखिए, वहाँ 144 लगा हुआ, 163 लगा हुआ, उसमें बाबर खान जैसे लोग जाके वहाँ उस समुदाय के साथ बातचीत करते हैं, फिर भी प्रशासन मौन रहता है। लेकिन हमारे समाज के अगर कोई वहाँ जाने की कोशिश करता है तो दूर से रोक देते हैं, 144 धारा लगा देते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है? तो इसमें आप साफ समझ में आता है कि प्रशासन किसी राजनीतिक दल के दबाव में कर करिए। वहाँ के स्थानीय विधायिका कौन है? एक महिला का केस है, तो वहाँ स्थानीय विधायिका कौन है? सविता महतो जी है। उनको आगे अगुवाई करना चाहिए था, कि केस को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए था, जाके दोनों पक्ष को आपसी समन्वय में बनाना चाहिए था। ठीक है, आगजनी में जो घटना हुआ, जो लोग तस्लीम अंसारी जी के घर को जलाए, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए था, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है ना कि भाई चलो जो दोषी है, जो आग लगाए उनको अंदर कीजिए। इसका मतलब नहीं है कि पूरा गाँव वाला दोषी है। कहाँ तक है? वहाँ तक देखिए, हमारे जेएलकेएम पार्टी के एक केंद्रीय उपाध्यक्ष तरुण महतो जी का अगल बगल कुछ प्रोग्राम था जी। हमारा पार्टी और हमारे जो स्थानीय प्रत्याशी का छवि को धूमिल करने के लिए उनका भी नाम को वहाँ लाते हैं कि तरुण महतो के लोगों ने भीड़ को उस्काया, उसके बाद आगजनी की घटना हुआ। जबकि उस वक्त वे वहाँ पे मौजूद नहीं थे, वहाँ से 4 किलोमीटर दूर कहीं अन्य गांव में मौजूद थे। अब प्रत्याशी है भाई, वो वहाँ 42,000 उनको वोट मिला है, तो वो तो अपने काम के लिए वो एरिया में तो रहेंगे ना। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि प्रत्याशी उस एरिया में ही नहीं घूमे, ऐसा तो नहीं है। इस चीज़ को भी सरकार को देखना चाहिए। और हम तो बोलेंगे निष्पक्ष रूप से जांच करें, जो भी दोषी है। हमारे जेएलकेएम पार्टी के अगर कोई कार्यकर्ता दोषी है तो उन पर भी कार्रवाई करें, आगजनी में जो लोग हैं उन पर कार्रवाई करें। लेकिन निर्दोष जो बेगुनाह है उनको जेल की सजा नहीं। ऐसे ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया गया जो कंपनी में है, पंचिंग भी उनका है। देखिए, अब ऐसे लोगों का आगजनी की घटना में पूरा गाँव के लोग पूरा डरे हुए हैं। हमारे समाज के लोग जाते हैं तो 163, 144, तो ये कहाँ तक उचित है? आज ये जहाँ तक धर्मांतरण का बात आ रहा है, अब धर्मांतरण के बाद ये लोग कोर्ट मैरिज वगैरह कर लिए हैं, तो कोर्ट मैरिज का तो व्यवस्था हमारे झारखंड में भी है। यहाँ नियमता क्या बनता है कि अपना जिला में होना चाहिए, जिला में होना चाहिए। ये लोग जाके बंगाल से कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? इस पर भी सरकार को जांच करना चाहिए। तो मतलब बंगाल सरकार इस धर्मांतरण पे क्या छूट दिया हुआ? क्या समझे आप? वहाँ के ममता सरकार छूट दिया होगा, तब जाके लोग जाके बंगाल से धर्मांतरण करके सर्टिफिकेट ला के यहाँ दिखा रहे हैं। इस पर जाँच होना चाहिए। जाँच का विषय ये है। हमारे साथ जुड़े हुए थे कोल्हान प्रमंडल के जेएलकेएम के अध्यक्ष नवीन महतो जी, आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। हाँ, तो ये था मेरा कोल्हान खबर। आपको ये कोल्हान खबर आपको कैसा लगा? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये खबर आपको यदि अच्छा लगा तो इस खबर को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड।